अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बीफ़ लवर्स के लिए और राइस लवर्स के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, बीफ़ यखनी पुलाव की रेसिपी। हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। होप सो आप सब लोग भी इसको बहुत पसंद करते होंगे, और अगर नहीं करते तो काइंडली एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। हमने यहाँ पे बीफ़ मटन पुलाव बनाना है। मैंने यहाँ पे चटनी भी बनाई थी। चटनी की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, तो काफ़ी मज़े के बनेगा ये। लेकिन अगर मेरा कोई स्टेप आप लोगों के किसी स्टेप से चेंज हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लाज़मी बताइएगा। फर्स्टली अब हम लोग पहले यखनी को प्रिपेयर करते हैं। यखनी को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मीट चाहिए, धनिया चाहिए, सौंफ, साबुत धनिया, बड़ी इलायची, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, तेज़पत्ता, जायफल, जावित्री, साल्ट, अदरक के साथ आपने यखनी को रेडी करना है। जब आपकी यखनी रेडी हो जाएगी, आपने उसको सारे लिक्विड को स्ट्रेन कर लेना है, मीट को एक साइड पे निकाल देना है, और लिक्विड जो था सारा पानी था आपने उसको स्ट्रेन करके एक साइड पे रख देना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्ट्रेन किया हुआ मटेरियल होगा, जो ये जायफल, जावित्री और ये जो सब्ज़ मिर्च वगैरह की, तो आपने इनको निकाल के सारी चीज़ों को साइड पे रख देना है, उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने ले लेने हैं प्याज को लेने के बाद आपने प्याज को लच्छेदार कट करना है। कट करने के बाद आपने उसको फ्राई करना है ऑयल के अंदर। मैंने यहाँ पे हाफ़ प्याज को यूज़ किया था, हाफ़ प्याज को मैंने लास्ट में गार्निशिंग के लिए यूज़ किया था। लेकिन अगर आप लोग कम्प्लीटली अभी यूज़ करना चाहें तो भी इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। मैं प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी क्योंकि उससे अच्छी लुक नहीं आती। मैं थोड़ा लाइट ही रखूँगी, मध्यम सा, तो उससे अच्छी लुक आती है। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च ले ली, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ले लिया, साथ में सब्ज़ इलायची ले ली, लौंग ले लिए, 2 दालचीनी के पीस ले लिए, उसके साथ काली मिर्च का पाउडर ले लिया। काली मिर्च का पाउडर मैंने ख़ुद ही बनाया था उसी टाइम। मैं मेजॉरिटी यही करती हूँ कि जब भी कुछ कुक करती हूँ तो उन सारी चीज़ों को उसी टाइम ही रेडी करती हूँ, मतलब काली मिर्च को, तो उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो आप लोग भी ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगेगा। अब हमारी यखनी रेडी हो चुकी है। अब जो हमारे पास यखनी के अंदर से मैंने आपको बताया था कि हमने उन सारे गोश्त को साइड पे कर लेना है, तो इस तरह हमने उस गोश्त को रख देना है कुक करने के लिए। टमाटर और बाकी सारे मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको हमने कुक करना शुरू कर देना है। यखनी हमारी रेडी हो चुकी थी और हमने मीट को साइड पर कर लिया। अच्छा, यखनी डालते वक्त अगर आप लोगों की यखनी थोड़ी सी कम हो रही होगी तो भी इट्स ओके, हम उसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। उस टाइम कम भी हो जाएगी तो इट्स ओके, ज़्यादा भी हो जाएगी तो भी इट्स ओके, तो हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, हम मेजरिंग के हिसाब से ऐड करेंगे। उसके बाद आपने प्याज में सारे मसाले, लहसुन, अदरक और दही के साथ मीट को आपने फ्राई करना है। यहाँ पे आपने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि ये बिल्कुल भी नीचे ना लगे और उसके अंदर टेस्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से आए। यहाँ पे आपने तकरीबन 10 से 20 मिनट तक उसको कुक करते रहना है, देखते रहना है बार बार कि वो अच्छे तरीके से कुक हो चुका है या नहीं। और अगर आप लोगों का गोश्त अच्छे तरीके से ना गला हो, वो भी थोड़ा सा कच्चा हो, तो आप दोबारा भी प्रेशर बंद कर सकते हैं यखनी वाले पॉइंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर यखनी ऐड कर देनी है। मैंने यहाँ पे 1 गिलास चावल के लिए थे तो मैंने इसके अंदर 2 गिलास यखनी के ऐड किए हैं। अगर आपके पास 2 गिलास ना हो तो भी इट्स ओके, आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। यखनी को जब उबलना शुरू हो गई, यखनी बॉयल आना शुरू हो गया, तो मैंने उसके अंदर राइस ऐड कर दिए। राइस ऐड करने के बाद मैंने उसके साथ ही धनिया ऐड कर दिया, और जब उनका पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया, थोड़ा सा रह गया, तो मैंने चावलों को दम लगा दिया। दम लगाने के बाद फिर हमारे पास जो था, हमने 5 मिनट्स तक वेट किया। आप बाद में भी चेक कर सकते हैं, मैंने तो 4 मिनट के बाद भी चेक किया था कि राइस जो हैं वो गल चुके हैं या नहीं। और इनको दम लगाने के लिए मैं तवे का इस्तेमाल करती हूँ, पतीले को तवे के ऊपर रख देती हूँ, तो उससे दम काफ़ी अच्छा लगता है, चावल नीचे नहीं लगते और बहुत अच्छा टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होकर सारे राइस के अंदर पहुँच जाता है। उसके बाद ये जो मैंने अपने लिए हाफ़ प्याज जो हमने फ्राई करते हुए मैंने साइड पे कर दिया था और हाफ़ मैंने यूज़ किया था, जो मैंने हाफ़ यूज़ किया था और हाफ़ जो मेरा रहता था उसको मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग के तौर पे इस्तेमाल कर लिया है। तो अगर आप लोग पहले भी उस सारे प्याज को यूज़ करना चाहें तो आप लोग पहले भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। यखनी के अंदर बस ध्यान रखना है कि यखनी हमारी टोटल उतनी ही हो जितने हमारे राइस हैं, मतलब डबल हो। 1 गिलास राइस और आपने 2 गिलास यखनी के ऐड करने हैं। होप सो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।